इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जैसे सितार के हर तार में मधुर झनकार होती है, उसी प्रकार जीवन के हर पल में मधुर झनकार रखो। राम कृपा अपने आप बरसेगी हो, बरसेगी। कहां बरसेगी? घर में बरसेगी। आनंद में रहिए, राम प्रेम में रहिए, प्रेम में बहिए, आपको आनंद होगा। राम जी आनंद स्वरूप हैं और यह राम जी की कथा परम आनंद स्वरूप है। तो मैंने आपको स्मरण कराया 4 वक्ता, भगवान शिव, काकभूषुंडी जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी, पूज्यपाद गोस्वामी पाद। 4 वक्ता, 4 वक्ता 4 प्रकार के हैं। शिव जी ज्ञान मार्गी हैं, भूषुंडी जी भक्ति मार्गी हैं, याज्ञवल्क्य जी कर्मकांडी हैं और पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज शरणागति भाविक वक्ता हैं। वक्ता और हम प्रेम भूषण व्यवहारिक कथा के वक्ता हैं, लटर पटर नहीं। यह कथा जो मानस में है, ये हमारे बेडरूम में, आपके बेडरूम में, आपके किचन में, हमारे किचन में, आपके पूजा गृह में, मेरे पूजा गृह में कैसे प्रयुक्त हो, हम इस विधा के वक्ता हैं। ज्ञानवान हमको है नहीं, भजन वजन हम करते नहीं, हमारा तो कथाई भजन है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। न जाने क्यों आपको अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। ये जो कथा है ना, अरे आनंद करा देती है, मंगल करा देती है। एक बार आप सुन भर लीजिए, आप घर में रह नहीं पाएंगे। खींचती है कथा। हम नहीं कहते कि आप कल आइएगा, आप घर में रह नहीं पाएंगे। अरे कल आइएगा, आपको कथा बेकल कर देगी हो। ये कथा बेचैन कर देती है। न जाने क्यों अच्छी लगती है इन कानों को कथा, बहुत अच्छी लगती है। त्रेता में मेरे राम जी जन्मे थे, अवतार लिए थे। द्वापर में कन्हैया अवतरित भये थे, परंतु कलयुग में भी मंगल करनी कलिमल तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल तुलसी कथा गति को कविता शरीर की, ज्यों सरित पावन पात की, गति को कविता शरीर की, ज्यों सरित गति गंगा जी जैसी। प्रभु सो जस नीति भरे होई सुजन मन भावनी। प्रभु सो जस संगति नीति भरे होई
सारंगी सुमिरत सुहावनी पावनी मंगल करनी कथा कैसी है? मंगल करने वाली है। कल काल में हमारे आपके जीवन में जितने कलमश आए सबका हरण करने वाली है। कलिमल हरणी बाबा कहते हैं। क्या? कथा रघुनाथ की। ये जो रघुनाथ जी की कथा है हमारे जीवन में मंगल भाव उपस्थित करती है, अमंगल का हरण करती है। मंगल भवन अमंगल हरि। ये भगवान के लिए उमा सहित जहि जपत पुरारी। कथा मंगल भाव उपस्थित करती है, अमंगल भाव का नाश कर देती है हरण करके। कैसे? ऐसा तो इसका मार्ग बड़ा अटपटा है, जैसे गंगा जी का मार्ग है। निकले गंगा जी सीधे नहीं। कविता का पथ भी बड़ा टेढ़ा है, परंतु जिस प्रकार श्मशान की विभूति भगवान शिव के बदन पर उपस्थिति रखती हुई भी मंगल भाव प्रदान करती है, यशवर्धन करती है, साधक का मंगल करती है, उसी प्रकार यह कथा गंगा भी जीव मात्र का सुनने से मंगल करती है, मंगल करती है। सबका मंगल करती है। कथा अमंगल को भी मंगल में बदल देती है। अमंगल उपस्थित होने का हो ना, तो भगवान की कथा संकल्पित होकर सुने तो उसका अमंगल भी मंगल में बदल जाता है। अमंगल अंधकार है, मंगल प्रकाश है। अंधकार प्रकाशित हो जाता है, रह ही नहीं जाता है। यह कथा सुनकर सुनाकर हमारा आपका सौभाग्यवर्धन होगा। दो वक्ताओं का प्रश्न एक जैसा है, भरद्वाज जी का और मां भगवती पार्वती जी का। राम जी कौन है? परंतु गरुड़ जी महाराज का प्रश्न एकदम विचित्र है। यहां प्रश्न है राम जी कौन है, गरुड़ जी का प्रश्न है ये राम जी हैं क्या? क्या प्रश्न पहले? राम जी कौन है, राम जी हैं क्या? ना ना, ये राम जी नहीं है। राम जी कौन अर्थात ब्रह्मराम है, भगवान राम हैं। वेद पुराण जिनका गान करते हैं, साधक यजन भजन करते हैं, भगत लोग स्मरण करते हैं, वो भगवान राम हैं अथवा कोई और हैं? मां पार्वती जी और भरद्वाज जी एक जैसा प्रश्न करते हैं। आपके प्रश्नों की श्रृंखला हम कल मांगेंगे। कथा में आप क्या श्रवण करना चाहेंगे? आज प्रथम दिवस है, इसलिए महिमा का स्मरण कर लेता हूं। प्रश्न एक जैसा है, गोस्वामी जी का प्रश्न है ही नहीं। इन लोगों के प्रश्नों के साय में गोस्वामी जी कथा की रचना करते हैं। गरुड़ जी का प्रश्न है, ये राम जी है नहीं। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी दिव्य पुरुष के दिव्य तत्व के बहुत निकट हो जाते हैं तो हमको नैकट्य दोष रूपी बीमारी लग जाती है। जिससे दूर रहते हैं उसमें तो हमारी श्रद्धा बलवती हो जाती है, और जिसके हम निकट आते हैं, मनुष्य का स्वभाव है ना,
उसके प्रति हमारे अंदर नैकट्य दोष उपस्थित होता है। गरुण जी को भी नैकट्य दोष हो गया। क्या? भव बंधन ते छूटहि नर जप जा कर खर्ब निशाचर बांधेउ नाग पास सोई राम। खर्ब निशाचर किसको? सोई राम। कौन राम? भव बंधन से छूटे ही नरजप जाकर नाम। ओ राम को राक्षस के बालक ने बांध दिया, ये भगवान नहीं है। लो बनी गया। हम अपने आप कैसे तय कर लेंगे? एक बात यहां मुझे आपसे कहना है, चाहे जिसको भगवान न बनाओ, खैर जिसको बना लो, मुझे तो आप सोचना भी नहीं। मैं तो इंसान हूँ, 8 घंटे सोता हूँ, 7 रोटी खाता हूँ, 7 इस पर से चावल भी खाता हूँ, चटनी भी खाता हूँ। बिना मीठा के लाला का वहाँ विश्राम नहीं होता है। हाँ, पूड़ी मिली तो 12 कोस, दही चूरा 18 कोस ना। भगवान बनाना बंद करो भाई, बहुत भगवान, बहुत भगवान। आप आश्चर्य करो कि पहला दिन है। हमारा एक बच्चा है यहाँ पर, कानपुर में रहता है। जब वो चल रहा था, समोसे वाले बाबा समोसा खा लो, चटनी खा लो, ब्रेड खा लो, उसकी पत्नी ने झगड़ा करके उसके पर्स को काला करा दिया कि उसमें रुपया बढ़ जाएगा। उसकी पत्नी एमए पास है। मेरे को बताया तो हमने कहा तुम कितने बड़े विद्वान उच्च कोटि के मूर्ख हो कि कहीं पर्स बदलने से रुपया बढ़ता है। एमए पास आदमी, एमए पास बीबी, वो कहती है पर्स काला करो। बाबा ने कहा है, टीवी वाले बाबा ने कहा है कि पर्स काला करोगे, बाजार में सुना काले पर्स गायब हो गए। क्या रिक्शे वालों ने खरीदा? इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने खरीदा। सारी समस्याओं की जड़ हम पढ़े लिखे लोग हैं। सब ठगी की महफिल हमारे द्वारा सजाई जा रही है ना। असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसावृता। हमको लगते नहीं बिना मेहनत किए किसी को कानी कौड़ी प्राप्त हो, वो जीवन में घोर दुख लेकर के उपस्थित होगी। बिना मेहनत किए कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आप आंख उठाकर देख लियो, जिन्होंने बिना मेहनत करके कुछ भी प्राप्त किया तो 4 मुकदमे बख्शीश में मिले होंगे। नानी की संपत्ति प्राप्त करने वाले जिंदगी भर मामा से मुकदमा लड़ते हैं। दूसरे के घरों में किराएदार बनकर गए, कब्जा कर लिए। मकान मालिक रात को दिन को, रात को चंदा मामा को वर्ग देता है, सवेरे उठते सूर्य भगवान को देता है, सूर्य भगवान हमारे किराएदार का वंश विनाश होए। यही कहेगा, बनाया उसने। हम बिना मेहनत की चाहते हैं तो हमको कभी जीवन में सुख शांति का भेंट नहीं होना भाई। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।